रज्जाक, मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसको जान के आपको खुशी होगी क्योंकि आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। और इस वैकेंसी का नाम है पशु परीक्षक सीधी भर्ती 2023। जैसे कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आज की तारीख का दिनांक 6/10/2023 का है। पशुपालन विभाग अजमेर, पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1973 तथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती तो निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और इस वैकेंसी का नाम है पशु परीक्षक और इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5281 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 653 पद है। कुल पद 5934 पद है जिस पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है। आपको पता है कि सिर्फ एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके बाद आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। एक बार पंजीयन शुल्क लगेगा आपका, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। सामान्य वर्ग व क्रिमिनल वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये का शुल्क रखा गया है जो आपका एक बार लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये विज्ञप्ति गैर क्षेत्र की है। विशेष सूचना, अब इसके लिए कौन सी योग्यता है, कौन कौन इसके लिए भर सकता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था के लिए भी और टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप का नाम, कौन कौन से गेम्स वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए कितना % है, क्या है, वो भी देख सकते हो आप। उसके अलावा पात्रता शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी है। भारत में विधित और स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, कहने का मतलब 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है। और जो भी व्यक्ति 10वीं पास है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और स्वास्थ्य पशु परीक्षक पद के अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये 10वीं पास तो। और इनका जो चयन प्रक्रिया है साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के द्वारा होगा और 2 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। अन्य योग्यता स्वास्थ्य पशु परीक्षक के पद के भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वे ऐसे किसी मानसिक और शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो पशु परीक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। और यदि वे चयनित कर लिया जाता है तो उसके लिए अपनी योग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल जूरिस्ट द्वारा स्थानांतरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः ये निवास करता है। चरित्र, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह पशु परीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। ऐसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की और या प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। और इससे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने तक के न हो, अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए गए नहीं हो। कहने का मतलब जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त की वहाँ से आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है और ये प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए। नेपाल का प्रवर्जन हो या किसी प्रकार के इस तरीके से हो तो 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने वाले होने चाहिए। आयु, आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण प्राप्त कर चुका हो या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। और अधिसूचना में संशोधन और आयु सीमा में छूट ये अनुसार मिलेगी। आपको पता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो राजस्थान में मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति वालों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। पेंशन, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार दे पेंशन योजना लागू होगी। जैसे कि आपको ये पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इसी में विवाह पंजीयन, अगर आपको राजकीय सेवा नियुक्ति है और विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है, तत्संबंधी पंजीयन शुल्क और जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र CSC, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 13/10/2023 से 11/11/2023 को रात्रि 11:59 तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 13/10/2023 से दिनांक 11/11/2023 को रात्रि 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं।
इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। परीक्षा का माह दिनांक पशु परीक्षक के पदों की भर्ती द्वारा संबंधित माह अप्रैल से जून 2024 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्र पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। कहने का मतलब है आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च अप्रैल से जून 2024 के मध्य होगा। प्रवेश पत्र आपका पहले आपको बता दिया जाएगा 4-5 दिन पहले। आवेदन कैसे करें, अगर अनुसूचित जनजाति का है तो अपना क्रीमिलियर है या नॉन क्रीमिलियर है इस पर विशेष तरीके से ध्यान दें। और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपने अपलोड करने हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरा हो जाना चाहिए। ये सारी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जाति प्रमाण की वैधता अवधि जो 9/9/2015 से पहले का बाद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद का इससे पहले का है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सारी खबर मैंने आपको दे दी है। परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पशु परीक्षक पदों के लिए भर्ती की स्कीम और कितने टाइम का पेपर रहेगा, कितने प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाग ए 105 प्रश्नों का होगा जो 105 अंकों का होगा। भाग बे 45 अंकों प्रश्नों का होगा और 45 अंकों का, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी और समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्किंग आपकी रहेगी और न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। कहने का मतलब 10वीं के स्तर का होगा। पाठ्यक्रम किस तरीके का होगा, क्या क्या इसमें आएगा, यह आपको दिख रहा है। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति तथा समसामयिक विषय तथा समाविष्ट हो पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे। और उसके बाद प्रश्नों की संख्या 45 है जो पशुपालन से संबंधित होगी। और अधिकतम सिलेबस के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हो और आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी ये खबर और ये विज्ञप्ति वो आपके लिए बहुत शानदार मौका है जिससे आप कुछ कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।